मैं आपके सामने एक सच्ची दास्तान लेकर के आया हूँ। अगर पसंद आए तो मेरे को आशीर्वाद दे देना। बदकिस्मत बाप। सोल के नज़दीक एक गांव में परिवार रहता है। हरिराम अपनी पत्नी, दो बेटों, एक बेटी के साथ रहता था। हरिराम एक शराब की फैक्ट्री में काम करता था। अपने इस परिवार का पालन पोषण करता था। उसने अपने बड़े बेटे रमेश को भी इस फैक्ट्री में काम पर लगा दिया था। उसने अपने बेटे रमेश की शादी कर दी थी। हरिराम ने बेटी की भी शादी कर दी थी। हरिराम की पत्नी घर का सारा काम करती थी, अपने परिवार के लिए खाना बनाती थी। हरिराम का लड़का और बहू सदा लड़ते रहते थे। हरिराम 60 साल का हो गया था। इस फैक्ट्री से वो रिटायर हो गया था। बदकिस्मती से उसकी पत्नी एक पेड़ से नीचे गिर गई तथा उसके गहरी चोट लग गई। उसने अपनी पत्नी सरकारी अस्पताल में एडमिट करवा दी थी। हरिराम अपनी पत्नी के लिए होटल से खाना लेकर आता था। डॉक्टरों ने उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी। घर में आकर कुछ दिन बाद हरिराम की पत्नी मीना की मृत्यु हो गई। अब हरिराम घर में अकेला रह गया था। बेटा बहू उसे रोटी नहीं देते थे। हरिराम अब 75 साल का हो गया था। पत्नी के जाने के बाद उसे कोई पूछने वाला नहीं था। हरिराम घुटनों की दर्द से कारण चल फिर नहीं सकता था। हरिराम का बेटा बहू उसे गंदी गालियाँ देते रहते थे। उसकी बहू बेटा हरिराम की सेवा नहीं करते थे। परिवार में उसको कोई रोटी बनाकर नहीं देता था। हरिराम अब छोटी के सहारे चल सकता था। एक दिन पर्क बैंक सोलब्रूरी में मेरी उससे मुलाकात हो गई। मैंने उससे कहा, आप चलने में इतने लाचार हो गए हैं, अपनी पेंशन अपने लड़के से मंगवा लिया करो। उसने आंखों में आंसू भरते हुए मुझसे कहा, बाबूजी, लड़का आधी पेंशन हाथ पे रख देता है। अपने बच्चे ही अपने दुश्मन हो गए हैं। मैं कई दिन से भूखा हूँ। मुझे रोटी खाने को नहीं मिलती। मुझे रोटी भी खाने को नसीब नहीं होती। अपना पेट ब्रेड खाकर ही भर लेता हूँ। मुझे इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। अब तो जीवन नरक के समान बन गया है। एक दिन लोगों का उसके घर में हजूम देखा। पता चला कि हरिराम इस दुनिया से चला गया।